सो हेलो गाइज टू बैक टू माई चैनल। तो गाइज आप लोगों ने मुझे कहा है ट्रांसलेशन पढ़िए। ट्रांसलेशन आज मैं पढ़ूंगा इंग्लिश की ट्रांसलेशन आप लोगों के साथ। तो कम हियर, लेट्स स्टार्ट। और एक बात और, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर नए हैं तो लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी प्लीज़, और कमेंट भी। चलो लेट्स स्टार्ट इन अ ट्रांसलेशन। पेपर बोट्स की हम लोग करेंगे। मैंने अपने आप बनाई है। मीना वॉक्ड टूवर्ड्स द स्ट्रीम नियर द बैम्बू ब्रिज। मीना किसी लड़की का भी नाम हो सकता है। मीना वॉक्ड का मतलब होता है चली थी। मीना वॉक्ड मीना चली थी। टूवर्ड्स का होता है सामने। मीना चली थी सामने एक नदी धारा पास बांस के पुल पर। बैम्बू ब्रिज का मतलब होता है बांस के पुल पर, ठीक है। She bent a little and put a paper boat in the water. वो झुकी और मुड़ी। क्या बोला इसने? She bent. वह झुकी और मुड़ी। क्या करी? वो झुकी और मुड़ी भी, ठीक है। A little and put a paper boat in the water. वो झुकी, मुड़ी और एक कागज की नाव बनाकर पानी में डाल दी, ठीक है। मैंने अपने आप बनाई है ये चैप्टर, ये मैंने अपने आप बनाया है। मीना वॉज डिलाइटेड। नहीं, सॉरी। इट स्लाइडेड डाउन द स्ट्रीम स्विफ्टली। उसने जो पानी की नाव डाली थी उसने बहुत आराम से डाली थी, बहुत ध्यान से डाली थी उसने पानी की नाव, कागज की नाव। मीना वॉज डिलाइटेड। मीना बहुत आनंदित हो गई। डिलाइटेड का मतलब होता है खुश होना, आनंदित भी बोल सकते हैं और खुश भी बोल सकते हैं, ओके। She went on putting several paper boats in the stream. मीना जो थी उसने और भी तरह तरह के वो कागज की नाव बनाकर पानी में डाल रही थी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। She saw a naughty boy pushing the boats into the water. एक शरारती लड़का था, ठीक है। मान लो एक शरारती लड़का था और मीना की बोट को धक्का दे रहा था, पुशिंग कर रहा था। पुशिंग का मतलब होता है धक्का। वो लड़का जो था वो धक्का दे रहा था उसकी बोट्स को। मीना स्टेयर्ड एट द बॉय एग्रीली। मीना उस लड़के को गुस्से से देखने लगी। क्या करने लगी? गुस्से से देखने लगी। He did not care for Mina's angry face. पर उस लड़के को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि मीना कैसे देख रही है, ठीक है। She shouted stop. फिर वो मीना चिल्ला के बोली रुक जाओ, चिल्ला के बोली थी। But the boy did not stop. लेकिन वह लड़का नहीं रुका। फिर आगे आ जाइए। Why are you overturning the paper boats? मीना asked angrily. मीना ने गुस्से से पूछा तुम मेरी पेपर बोट्स को धक्का ओवरटर्निंग धक्का क्यों दे रहे हो, ठीक है। Because it is fun, replied the boy. लड़के ने जवाब दिया क्योंकि मुझे मजा आ रहा है, ठीक है। It may be fun for you, but those are my paper boats, said मीना. तो मीना बोली ये तो सारी मेरी पेपर बोट्स हैं, तो तुम अपनी पेपर बोट्स बनाओ और पानी में डालो, खुद खेलो। So you just stop overturning my boats. अब तुम रुक जाओ, नहीं तो अब बहुत। The boy thought for a minute and said, I will not do again. तो वो जो लड़का था वो थोड़ी देर रुका, फिर सोचने लगा, फिर बोला अब मैं ऐसा नहीं करूँगा दोबारा, ठीक है। But I also want to play. लेकिन मुझे अभी भी खेलना है। वो कहने लगा Can you help me? तुम मेरी मदद कर सकती हो?
मीना सेड, मीना बोली, आई हैव इनफ पेपर, मेरे पास बहुत सारे पेपर हैं। यू कैन मेक बोट्स फॉर योरसेल्फ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। चलो ओके, चलो हमने 2 पेज पढ़ लिए। लास्ट पेज। द बॉय आंसर्ड, लड़के ने उत्तर दिया, आई डोंट नो हाउ टू फोल्ड द पेपर टू मेक बोट्स, अब ये पेपर्स को हम फोल्ड कैसे करें? तो मीना बोली, मीना सेड, दैट्स इजी, बोलिए ये तो बहुत आसान है। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। शी शाउटेड हिम हाउ टू मेक द बोट्स। तो मीना बोट्स को बनाने लग गई। मीना टुक आउट कलर्ड पेपर ऑफ डिफरेंट साइज, मीना ने वो एक अलग अलग रंगों के कागज लिए और नाव बनाने लगी। शी शॉड द बॉय हाउ टू फोल्ड एंड रीफोल्ड, तो मीना जो थी वह लड़की पेपर्स को रीफोल्ड कर रही है, मतलब मोड़ और दोबारा मोड़ो। ठीक है, इसका मतलब ये होगा मोड़ो और दोबारा मोड़ो। द पेपर टू मेक अ बोट, ये तो पढ़ लिया। द बॉय वॉच इट, तो वो लड़की को ध्यान से देखने लगा, केयरफुली, सावधानी से देखने लगा। Then he took a piece of paper and stared to make a paper boat, तो वो जैसे पेपर बोर्ड बना रही थी। Soon a few boats were ready, तो वह रेडी हो गया। मीना gently put her boats in the stream, the boy put his boats in the stream too, तो वह लड़का नदी के किनारे उस बोट को ले गया। द बोट स्लाइडेड डाउन द स्ट्रीम, तो वो भी ध्यान से पानी में डाला। बहुत एंजॉयड वॉचिंग द बोट्स, तो आप सब उसके साथ एंजॉय करने लगे बोट्स के साथ। थैंक यू टू बैक टू माई चैनल, बाय।